गहलोत सरकार ने चुनावी फायदे के लिए लुटाया खजाना। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार एक एक करके लगातार सामने आ रहे हैं। गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने में कांग्रेस के नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक जो कार्य हुए वे गंभीर सवालों के घेरे में है। उनमें सबसे अधिक चर्चा वित्तीय मामलों को लेकर है, जब गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ खुलकर छलावा किया और राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात किया। चुनावी घोषणाओं की झड़ी लगाकर अशोक गहलोत ने केवल जनता को भ्रमित किया और सरकारी खजाने का भी जमकर दुरुपयोग किया। ऐसा लगता है जैसे पूरी सरकार सिर्फ चुनावी फायदे के लिए फैसले ले रही थी, जिनका राजस्थान को न तो कोई लाभ होना था और न ही उन फैसलों का कोई कानूनी या वित्तीय आधार था। गहलोत सरकार ने अंतिम 6 महीनों में ऐसी कई लोकल लुभावन योजनाएं घोषित की जिसका कोई सीधा फायदा जनता को होता नहीं दिखाई देता और न ही प्रदेश के विकास लिए ही कोई फायदा था। इन्हीं विवादास्पद फैसलों और योजनाओं की समीक्षा के लिए बनी मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी की समीक्षा प्रक्रिया की समय सीमा बार बार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि मामले इतने अधिक है कि इसमें समय लग रहा है। विभागों को कहा गया है कि वे 2 महीने के भीतर अपनी अपनी योजनाओं और फैसलों की समीक्षा कर कैबिनेट सब कमेटी को विवरण भेजे। इसके बाद ही समिति अपनी सिफारिशों के साथ अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। कैबिनेट सब कमेटी की हालिया बैठक में विशेष तौर पर जमीन आवंटन से जुड़े मामलों की जांच का जिक्र हुआ है। कई प्रकरणों में लीज राशि जमा नहीं करवाई गई, फिर भी कब्जे दे दिए गए या कब्जा लिया ही नहीं गया। ऐसे मामलों की अलग रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए। ये वही फैसले हैं जिनमें गड़बड़ी और लेन देन के गंभीर आरोप पहले भी लगे थे। खासकर नगरीय विकास, उद्योग, शिक्षा और राजस्व विभागों में किए गए बड़े फैसलों को लेकर कई अफसर खुद असहज थे, लेकिन चुनावी आदेशों के दबाव में इन पर अमल हुआ। इन 6 महीनों में गहलोत सरकार ने कई योजनाएं घोषित की जो अब जांच के घेरे में है। फ्री मोबाइल योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, स्मार्ट स्कूल योजना और महंगाई राहत कैंप जैसे कार्यक्रमों को प्रचार के माध्यम से तो बढ़ावा दिया गया, लेकिन इनके क्रियान्वयन में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं। उदाहरण के तौर पर मोबाइल वितरण योजना में कोई ई-निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और न ही डिवाइसेस की गुणवत्ता का सत्यापन किया गया। खाद्य पैकेट वितरण में बड़ी मात्रा में फर्जी लाभार्थियों के नाम जोड़े गए। इसी प्रकार राहत कैंपों में लाभार्थी जोड़ने की प्रक्रिया में भी आंकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध पाई गई। इन गड़बड़ी भाटी योजनाओं का एक और पहलू यह था कि इनके लिए तत्कालीन वित्त विभाग से विशेष स्वीकृति लेने की बजाय मुख्यमंत्री स्तर पर ही आदेश जारी कर दिए गए। इससे वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता समाप्त हो गई। बाद में इन्हीं आदेशों को वैधता देने के लिए आपात फाइलों के जरिए नियमों को मोड़ा गया। सरकार बदलने के बाद जब नए मंत्रियों की समिति ने इन फैसलों की समीक्षा शुरू की, तब यह साफ हुआ कि कई योजनाएं सिर्फ कागजों पर चल रही थीं या उनका असल लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचा ही नहीं।